धन्यवाद राकेश। समाचार पत्रों की सुर्खियां। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की कल हुई मतगणना को लेकर इसे सभी समाचार पत्रों ने अपना पहला बड़ा समाचार छापा है। बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत हासिल की, जबकि आप पार्टी ने पंजाब में रचा इतिहास। 117 सीटों में से 92 सीटों पर जीत हासिल की। दशकों से पंजाब की सियासत के दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी से हारे। उधर भाजपा ने उत्तर प्रदेश में पश्चिम से पूर्वी यूपी में मोदी योगी का जादू चला 403 सीटों में से 274 पर जीत हासिल की। इसी तरह भाजपा ने उत्तराखंड में 17 में से 47 सीटों, मणिपुर में 60 में से 32 सीटों पर और गोवा में 40 सीटों में से 20 सीटों पर जीत हासिल की। 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला, देश में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त तय। यूपी की जनता ने जाति से ऊपर उठकर गरीबों के हित वाले सुशासन का जताया भरोसा। दूसरा बड़ा समाचार जो कि कई समाचार पत्रों की सुर्खी बना है, कश्मीर में 7 घंटे के अंदर 2 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी समेत लश्कर-ए-तोयबा के 3 दहशतगर्दों को ढेर किया। मारे गए आतंकियों से हथियार, गोला बारूद व आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। केंद्र सरकार ने AGMUT यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम कैडर के तहत IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सेवा के 193 ड्यूटी पोस्ट जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधीन कर दिए हैं। अब जम्मू कश्मीर में 1 चीफ सेक्रेटरी, 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल ट्रिब्यूनल का 1 चेयरमैन, गवर्नर का 1 प्रिंसिपल सेक्रेटरी, 1 प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर, 9 कमिश्नर सेक्रेटरी और 2 डिवीजनल कमिश्नर और 20 डिप्टी कमिश्नर होंगे। कोरोना संक्रमण में गिरावट के बीच जम्मू कश्मीर की सभी अदालतों में 14 मार्च से फिजिकल सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है। हालांकि वर्चुअल सुनवाई पर भी रोक नहीं है। रूस यूक्रेन के युद्ध से जुड़ा समाचार। तुर्की में रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की बैठक बेनतीजा रही। रूस रियायत के लिए तैयार नहीं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा, रूस चाहता है कि हम आत्मसमर्पण कर दें, जो कभी नहीं होगा। युद्ध को लेकर इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने कहा कि युद्ध के कारण 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं, उनमें आधे बच्चे हैं। 1 अप्रैल से प्रोविडेंट फंड नियमों में बदलाव होगा, जिसकी वजह से जेब पर असर पड़ेगा। अगर आप प्रोविडेंट खाते में 2,50,000 रुपये से ज़्यादा निवेश करते हैं तो इसके ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। 50,000 रुपये तक के निवेश पर सरकारी कर्मचारियों को छूट मिलेगी। जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जल्दी सार्वजनिक होगी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से माना जा रहा है कि साल के अंत तक प्रदेश में चुनाव करवाए जाएंगे। कृषि विश्वविद्यालय चट्टा में कृषि मेले में खरीदारी के लिए उमड़ी किसानों की भीड़, खाद्य पदार्थों का उठाया लुत्फ। कॉलेजों में अगले सत्र से शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स के लिए 16 डिग्री कॉलेजों की निशानदेही की गई है। चीन ने तिब्बत की राजधानी लहासा और उसके आसपास तिब्बती नववर्ष लोसर के उपलक्ष्य में सभी धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रदेश प्रशासन हल्फनामा दायर कर बताए कि सड़कों पर हुए अतिक्रमण पर उनका एक्शन प्लान क्या है। बाजारों में गायब हो रहे फुटपाथ, राहगीर कहां चले। और अब अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। म्यूनिसिपल कमेटी लखनपुर जम्मू कश्मीर राज्य के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह की 20 फुट ऊंची प्रतिमा गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर लखनपुर में स्थापित करेगी। कश्मीर फाइल्स फिल्म में शहीद रवि खन्ना से जुड़े दृश्य दिखाने पर रोक लगाई गई। शहीद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी की अर्जी पर जम्मू की अदालत ने दिया है आदेश। अमरनाथ यात्रा के लिए अप्रैल माह से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। हर रोज़ 20,000 लोग रजिस्टर किए जाएंगे।
अब रेलगाड़ियों में फिर मिलेंगे चादर और कंबल। कोरोना के चलते पहले इन पर रोक लगाई गई थी। यूएई के उत्पादन बढ़ाने के संकेत से क्रूड ऑयल 18% सस्ता होगा। यूएई के राजदूत ने कहा, कच्चे तेल में तेजी को थामने के लिए उत्पादन बढ़ाएंगे। महिला विश्व कप में न्यूजीलैंड की भारत 62 रन से जीत। हरमनप्रीत की 71 रन की पारी रही नाकाम। आईसीसी महिला विश्व कप में न्यूजीलैंड के सामने फिर भारतीय बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला और टीम की 62 रन से हार हो गई। 27 माह में गुलाबी गेंद से चौथा टेस्ट मुकाबला खेलने उतरेगी टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम 12 मार्च से श्रीलंका के खिलाफ होने वाले सीरीज के दूसरे दिन रात्रि टेस्ट में जीत के साथ क्लीन स्वीप करने की दावेदार नजर आ रही है। रोहित शर्मा की कप्तानी में यह पहला दिन रात्रि टेस्ट है। भारत ने पहला पिंक टेस्ट नवंबर 2019 में खेला था। 27 माह में उसका कुल चौथा दिन रात्रि टेस्ट होगा। श्रीकांत प्रणय अंतिम 8 में, सिंधु और साइना बाहर। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय ने जर्मन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया, लेकिन 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और लंदन ओलंपिक की पदक विजेता साइना नेहवाल हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा, तापमान में वृद्धि होगी। कल का अधिकतम तापमान था 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान था 12.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:36 पर होगा और कल यानी शनिवार को सूर्योदय 6:48 पर होगा।